सारिक जी देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में देश भर के डीजी आईजी उपस्थित थे, प्रधानमंत्री थे, निर्देश दिए गए। अब उनके काम कैसा हो रहा है इसकी समय समय पर समीक्षा हो रही है, लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं आ रहा है, आलोचना कर रही है कांग्रेस। अभी परिणाम आया नहीं है और उसके पहले ही सरकार को फेल बता दिया जा रहा है। देखिए मोहन तिवारी जी, परिणाम आया नहीं आया ये आप कैसे बोल सकते हैं। 2 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नवंबर में डीजी कॉन्फ्रेंस हुई है। डीजी कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ में हुई डीजी कॉन्फ्रेंस, लेकिन वो डीजी कॉन्फ्रेंस नवंबर में हुई, उसके बाद आज जनवरी हो गया। तो 2 माह में उस डीजी कॉन्फ्रेंस के बाद में क्या रिजल्ट रहा, अपराध दरों में किस तरह की कमी आई, हमें तो कहीं, हमें क्या, कांग्रेस हो क्या, पूरी आम जनता को, चाहे आप 2 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, समाचार पत्रों की सुर्खियाँ रोज हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, ठगी, साइबर क्राइम जैसे अपराध दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की से बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो डीजी कॉन्फ्रेंस है या इस तरह के जो आयोजन है राष्ट्रीय स्तर पर, ये महज खाना पूर्ति के लिए या राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरने के लिए कि भाई यहाँ पर ऐसा हुआ और लोगों का ध्यान आकृष्ट हो, इसके लिए महज सीमित रह जाए, इस पे जरूरी ये है कि इसका कोई सार्थक परिणाम निकले, अपराध हुए पे लगाम कसे। और आज की स्थिति देखकर तो ऐसा कहीं पे भी लग रहा है, जैसे दीपक बैठ जी अभी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की मैं वक्तव्य सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि देखिए, अगर बात ही बात से कुछ हो जाए, डायलॉगबाजी करने से सब चीज़ हो जाए, तो फिर प्रशासनिक कसावट और सरकार चलाने और अपने एक नियंत्रण जो रहता है और एक ठोस इच्छा शक्ति, इन सब बातों को मतलब ही नहीं रहता। लोग और प्रशासक केवल डायलॉगबाजी करके, बड़े बड़े डायलॉग करके कि वो पाताल से ढूंढ के ले आएंगे और आकाश से छीन के ले आएंगे, तो ये सब नहीं होता। इसमें ये रहता है कि अपराध दर रुके कैसे। और रही बात, अभी हमारे प्रवक्ता मित्र ने कहा कि उनकी बात सुनने से मेरे को ऐसा लग रहा था कि 2014 से पहले के बाद ही पुलिस आई है। 2014 से पहले कभी यहाँ पे ना कानून था ना कुछ था, ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और ये कांग्रेस की सरकार जो रही है उनके द्वारा बनाई गई है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं छत विछत करने पर और तोड़ने मरोड़ने में अपने राजनीतिक फायदे के लिए उपयोग कर रही है। और देखिए, कांग्रेस को कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यहीं पे आके रहती है कि केवल सुर्खियां बटोरने, डायलॉगबाजी और बड़े बड़े छपते हैं पेपरों में, लेकिन आज उसका जो परिणाम है वो जमीन पर कितना दिख रहा है। आज आम लोग छत्तीसगढ़ के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किस तरह की जो आज युवा लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, नए नए टाइप के नशे दूसरे राज्यों से बेधड़क आ रहे जा रहे हैं, उसकी तस्करी हो रही है और युवा उसकी गिरफ्त में आ रहा है। लगातार महिला पुलिसकर्मियों पे हमले हो रहे हैं और लगातार एक संगठन विशेष की शय पर उसके लोग जाकर कानून व्यवस्था को ताक में रखकर कहीं पे भी कानून का उल्लंघन करते हैं, कहीं पे भी हुड़दंग करते हैं और उसको प्रशासन पूरा प्रश्रय देता। तो लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार जो प्रदेश में अब तो 3 इंजन की सरकार है, तो आज हमारी विपक्ष में क्या, पूरे आम जनता की छत्तीसगढ़ की यही सरकार से ही तो मांग रहेगी, सरकार से ही इस चीज़ की अपेक्षा रहेंगे कि कैसे वे अपराध को नियंत्रण करे, कैसे कानून व्यवस्था को एक बेहतर और सुदृढ़ कर सके, जिससे अपराधियों में सरकार का और प्रशासन का भय रहे और आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके।